अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AR's किचन रेसिपीज़ एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे ही बच्चों की छुट्टियां हुई तो हम लोग बच्चों को लेकर चले गए थे गाँव। बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, हमने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और वहाँ पर क्या क्या किया हमने, लोग वहाँ पर किस तरह से रहते हैं, सब मैं आपके साथ डिटेल्स के साथ शेयर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। जैसे ही बच्चों की छुट्टियां हुई हम उसी के दूसरे दिन ही निकल चुके थे गांव के लिए। बस हम 4-5 दिन के लिए गए थे, पर इन 5 दिनों में हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ये रास्ते के क्लिप्स मैंने छोटे छोटे बना लिए थे तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर हम लोग निकल चुके थे गांव के लिए। या बच्चे जो हैं यहाँ पर बस मस्तियाँ भी कर रहे थे, खुश भी हो रहे थे। और थोड़ा सा बड़ा सफ़र था, बदीन से पहले आता है हमारा गांव, तो हम लोग वहाँ पर गए थे। तो हमारी 2 गाड़ियाँ थी तकरीबन, हमारी माशाल्लाह से काफ़ी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो गए थे। तो ये छोटे छोटे क्लिप्स मैंने यहाँ पर बना लिए थे ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से मैं जैसे ही आई हूँ तो मैंने आपके साथ ये वीडियोस शेयर की हैं। यहाँ पर हम लोग रुके थे, थोड़ा स्टे किया था, बच्चों को वॉशरूम वगैरह जाना था, तो उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा रुक के वीडियोस वगैरह बनाई थी। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग गांव पहुँच चुके थे और शाम होना स्टार्ट हो चुकी थी और यहाँ पर खाने की तैयारी भी चल रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सूरज माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने कुछ वीडियोस आपके लिए बना ली थी और ये कि गांव में किस तरह से माशाल्लाह से खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलते हैं, जो कि शहर में अमूमन ये हम नहीं देख सकते। यहाँ एक साइड से आप देख सकते हैं कि चाँद भी निकल रहा है और दूसरे साइड से जो है वो सूरज भी गुरूब हो रहा था, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाद हम लोग कर रहे थे रात की तैयारी, क्योंकि यहाँ पर लाइट का बहुत ज़्यादा इशू था। गांव में आपको पता है लाइट का इशू होता है, तो शाम में ही खाना पकाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोग यखनी बना कर ले आए थे कराची से ही, तो हमने वहाँ पर फटाफट से यखनी पुलाव बनाया सब ने मिलकर। तो बहुत ही मतलब वहाँ पर एंजॉय किया हम सब ने, क्योंकि हमें कराची में शहर में तो ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। सब चूल्हे वगैरह ये सब होते हैं, वहाँ पर लकड़ियों पे बनाने का एक अलग ही मज़ा आता है। तो सब मिलजुल कर हम लोग करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे पुलाव की पिक्चर्स मुझसे मिस हो गई थी। ये पुलाव बना लिया था खैर हमने, क्योंकि लाइट भी नहीं थी और मोबाइल चार्ज नहीं था। उसके बाद सुबह का ये है, सुबह में हमने बनाए थे चने हम लोग बॉयल करके अपने साथ ले आए थे फ्रीज़ करके। उसके बाद जो है यहाँ पर अम्मी ने चने बना लिए थे नाश्ते में, और साथ में उनके गांव में खैर जो लेडीज़ थी उन सब ने मिलकर, मेरी पोपो सास और जिनके घर हम लोग रह रहे थे उन लोगों ने मिलकर जल्दी जल्दी से पराठे बनाए। और जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो मिलजुल कर सारे काम करते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। और काफ़ी सारे मतलब फैमिली मेम्बर्स हम लोग गए थे, तो उस हिसाब से हमें मैनेज करना होता था वहाँ पर। तो माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया, सब ने मिलकर बहुत हेल्प भी की और एंजॉय भी किया। यहाँ पर ये चावल की रोटी बना रहे थे। चावल की रोटी आप देख सकते हैं कि उन्होंने सबसे पहले आटा जो है वो छाना, क्योंकि सिंध में जो है वो चावल की रोटी ही बहुत ज़्यादा खाई जाती है। गंदम की रोटी सिर्फ हमारे लिए ही वो लोग बनाते थे, वहाँ पर यही खाई जाती है। जितना हमें मतलब इनको चाहिए होता है पेड़ा वो उतना गूँधते हैं, आटा अपने पास में ही रखते हैं। अब ये देखें कि इस तरह से गूँधते जाएंगे, जैसे ही गूँधेंगे वैसे ही ये लोग पेड़ा लेंगे और उसको रोटी डालते जाएंगे तवे पे। अगर इसको हम आटा गूँध के रख देंगे तो ये रोटी इसकी नहीं बनेगी। ये इस तरह का ये जो चावल का पराठा है चावल के आटे का, ये आप देख सकते हैं इन्होंने थोड़ा सा घी लगाया, छोटे छोटे से पेड़े बनाए, घी लगाया, इसको इस तरह से फोल्ड किया, अपने हाथ पे घी लगाया और इस तरह से इसको आराम आराम से बेलते रहे। क्योंकि हम लोग जैसे लोग जो हैं वो उसको थोड़ा सी मुश्किल होती है ये रोटी बनाना। आप लोग को पता है कि इसकी रोटी वो बस बहुत जो वहाँ के लोग एक्सपर्ट होते हैं ये रोटी बनाने में वो ही बना सकते हैं। ये देखें कितने मज़े से ये रोटी बना रही थी माशाल्लाह, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा तजर्बा होता है इनसे, क्योंकि ये लोग खाते रहते हैं वहाँ पर, हम लोग बनाते हैं तो हमसे टूट जाती है ये। तो इन्होंने बहुत ही मज़े किया, इसका टेस्ट होता है। ऊपर ये फ्रेश मक्खन लगा कर देते हैं नाश्ते में, ये बहुत अच्छा लगता है। ये देखें इस तरह से ये लोग रोटी बनाएंगे, जिसको चाहिए जैसे ही तवे से उतरेगी गरम गरम खा लेंगे ये लोग। और इसको पलटने तक का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट है। इस तरह से पलटेंगे साइडों से, पहले आराम से इसको
इसकी साइड्स अलग करेंगे, उसके ऊपर घी लगाएंगे और पलट कर अब इसको एक साइड से पकने देंगे जब तक ये लोग दूसरी रोटी का पेड़ा जो है वो रेडी करेंगे। इसके पकने तक थोड़ी सी मेहनत होती है इसके अंदर। दूसरा आटा तो गूंदा हुआ हम लोग रखते हैं और साथ के साथ बनाते रहते हैं, ये लोग ऐसा नहीं करते। ये देखें गरम गरम चावल के आटे की, लाल चावल के आटे की रोटी तैयार थी और नाश्ता ये हमारा यहाँ पर रेडी था। इसके बाद जो है बच्चे नाश्ता वगैरह करके खेलने में लग गए थे। ये आप देख सकते हैं बच्चे जो हैं माशाल्लाह बहुत खुश हो रहे थे यहाँ पर गांव में। और मतलब इसी तरह के ही गांव में आपको पता है खेल होते हैं, बैट बॉल खेल लेते हैं बच्चे या कुछ भी। तो बराबर में कुछ थोड़ा दूर जाके एक और गांव था, हम लोग वहाँ पर चले गए थे नाश्ता वगैरह करके। उनके घर में हिरन थी, इनके 12 सिंगा जो है, इनके जो सींग थे वो खैर निकल गए थे, दोबारा से आए हैं। तो ये इस तरह से दिख रही थी। उसके बाद जो है ये सारी हिरन और मुर्गियाँ और पता नहीं उन्होंने क्या क्या रखा हुआ था यहाँ पर। तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से यहाँ पर एंजॉय किया और हमने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आपको पता है कि दिन जो है वो बहुत ही छोटे हैं, सुबह होते ही ऐसा लगता है कि फ़ौरन से शाम हो गई। बस थोड़ी टाइम के बाद दिन रात लंबी हो जाती है सर्दियों में और दिन छोटे हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर हम लोग सबके घर में बैठे थे और ये बाहर निकलते ही ये गायें आप देख सकते हैं माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी। ये सबके मतलब सेम साइज़ थे और इनके जो सींग थे आप देख सकते हैं कि सेम ही इनका डिज़ाइन और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो मैंने थोड़ी सी वीडियोस बना ली थी। और उसके बाद जिनके घर हम लोग गए हुए थे उनके घर में इस तरह के सबके घरों में तकरीबन झूले थे। उसके बाद बच्चों ने पिक्चर्स बनाई खेत वगैरह में और इस तरह से थोड़ी ग्रीनरी में। उसके बाद हम लोग घर आने के बाद हमने यहाँ पर कराची से ही हम लोग एक बोट ले गए थे उसके बच्चों के लिए, तो वहाँ पर इन्होंने ये चलाई। और उसके बाद ये डक्स आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, ये पानी में इतनी कलरफुल और ख़ूबसूरत लग रही थी। ये आप देख सकते हैं बच्चों ने जो है वहाँ पर ये चलाई और इन्होंने बहुत एंजॉय किया। और मैं भी यहाँ पर थोड़ा चला रही थी बच्चों के साथ, मुझे भी अच्छा लग रहा था। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि बच्चों ने किस तरह से सांप निकाले हैं बिल में से। और बच्चे माशाल्लाह वहाँ के बहुत ज़्यादा तेज़ थे और बहुत ही चालाक बच्चे और निडर बच्चे हैं, वहाँ के बिल्कुल भी नहीं डरते। जैसे ही सांप तकरीबन अपनी बिल में थे उनको डंडी मार मार के निकाल के उन्होंने बच्चों ने सांपों को मारा है। और मैं तो दूर खड़ी हुई थी तो हम लोग इतना डर रहे थे। देखिए वहाँ पर ये लोग किस तरह से बच्चे जो हैं वो सांप को निकाल रहे हैं अंदर से, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं दूर से ही वीडियोस बना रही थी उनकी, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था जिस तरह से वो लोग सांप को निकाल रहे थे। देखिए छोटे छोटे से बच्चे हैं और ये डंडी जो है वो बिल के अंदर मार के सांप को निकालते हैं। और ये बिल्कुल भी छोटे सांप नहीं हैं, ये हाथ से बड़े बड़े, ये आप देख सकते हैं सांप हैं इतने बड़े बड़े माशाल्लाह। वहाँ के बच्चे जो हैं वो बिल्कुल निडर बच्चे हैं। तो मैंने दूर से ही इसके क्लिप्स बनाए थे। गांव के बच्चों को ही मैंने अपना मोबाइल दिया और बोला कि भाई आप अपना वीडियोस इसमें बना के लाओ, क्योंकि मैं इतना करीब नहीं जाती, मुझे डर लगता है। इतना मारने के बाद भी सांप जो है वो आप देख सकते हैं कि हिल रहा है यहाँ पर। और इंशाल्लाह मैं दूसरी जो भी वीडियोस हैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो जो है यहाँ पर काफ़ी बड़ी हो रही थी। तो थोड़ी बहुत वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर पाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ पूरी वीडियो शेयर करूँगी। तो ये तकरीबन पार्ट 1 है इसका गांव व्लॉग का। इंशाल्लाह मैं दूसरे पार्ट 2 आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। यहाँ पर जो है सारे सांप इन्होंने दरख्त पे मार मार के रखे हुए थे, मैंने वीडियोस बना ली थी। पता नहीं आपको नज़र आए या नहीं नज़र आए। उसके बाद ये जानवर, मेरा छोटा बेटा बोल रहा है मम्मा इतने सारे एलिफेंट रखे हुए हैं। उसने कभी भैंस देखी नहीं ना, सिर्फ गायें देखी कराची में। कराची में आपको पता है कि भैंस वगैरह बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे क्यूट सा, ये देखें कितना प्यारा छोटा सा बच्चा माशाल्लाह। तो यहाँ पर याहिया साहब जो हैं मेरा बड़ा बेटा, इनको तो बहुत पसंद है ये सब जानवर, गायें बकरी, गायें ख़ास तौर पे गायें। तो उनके साथ ये इतना उनको प्यार कर रहे हैं, चूम रहे हैं, घुमा रहे हैं। और यहाँ की औरतें जो हैं वो बहुत मेहनती हैं। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ सारी जो हैं क्लिप्स शेयर करूँगी। यहाँ पर काफ़ी वीडियो लंबी हो चुकी थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको और वीडियोस वगैरह शेयर नहीं की हैं।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह इन्होंने अपने घर को बनाया है। और ये देखें किस तरह ये लोग अपने घर को रिपेयर कर रही थी, तो अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। अभी ये ड्राई नहीं हुआ है, ड्राई होगा तो ये खूबसूरत हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करेगा, चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।